तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जिसके हाथ में बॉल होता है और वो सबसे पहले सामने देखती है कि कौन कौन लड़की कैसे है और प्लान बनाती है कि सबसे पहले किसे मारना है। उसके बाद वो ईना पे निशाना लगाती है और इतनी तेज़ी से बॉल फेंकती है कि सीधा जाकर ईना पे लगता है, जिसको देखकर उसकी एक टीम मेंबर बीच में आ जाती है तो बॉल उसे भी हिट कर देती है। तो अनाउंस होता है कि दोनों लड़कियां मैच से आउट हो गई है। उसके बाद ईना की दोस्त आकर बोलती ईना से कि ईना क्या तुम ठीक हो? तो ईना बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो मेरा पूरा हाथ रेड हो गया है। उसके बाद जियोंग की साइड दिखाया जाता है जो बोल रही होती है वाह ली दाग्यूंग तुम तो बहुत ही ऑसम हो और तुमने अच्छे से हिट किया है, बहुत अच्छा लगा देखकर, और तुम एक ही टाइम पे दो लोगों को आउट किए हो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इधर से मुझे बोल रहा होता है कि ली दाग्यूंग अपना पावर छुपा के रखी थी जो अब दिखा रही है। तो जियोंग बोलती कि हाँ वो इस मोमेंट का वेट कर रही थी कि जब उसके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा तो वो बिना कुछ बोले उसे हर्ट करेगी और सबक सिखाएगी। उसके बाद क्यों पीछे पलटी होती है तभी उसकी साइड बॉल आ रहा था पीछे से, पर उसे नहीं पता था, पर वो अचानक से कैच कर ली, जिसको देख के सामने एक लड़की शॉक्ड हो जाती है और सोचती है ओ गॉड ये बिना देखे बॉल कैसे कैच कर ली, ये कितनी खतरनाक है। और ऐसे सोच ही रही होती तभी दाक्यूंग दो लोगों को बॉल से हिट कर देती है और वो दो लोग मैच से बाहर हो जाते हैं, जिसे देख के जियोंग और मिंजे शॉक्ड हो जाता है और मिंजे बोलता है वाह दाक्यूंग के लेवल की तो कोई है ही नहीं और इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब वन साइडेड हो रहा है। तो जियोंग बोलती कि हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद जियोंग बोलती कि देखो अब यहाँ मैदान में सिर्फ यही दोनों लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि दाक्यूंग इसे हरा दे क्योंकि मैं इस लड़की से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। उसके बाद बोलती है कि ये जो लड़की दाक्यूंग के अपोजिट खेल रही है ये स्टार्टिंग से गेम में टिकी हुई है और अभी तक आउट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये भी डॉज बॉल में अच्छी है। तो मिंजे बोलता है कि अच्छी होने से क्या हुआ, देखो दाक्यूंग के आगे ये नहीं टिक सकती। उसके बाद बोलता है कि थोड़ा ध्यान से देखो, दाक्यूंग जानबूझ के बॉल तिरछा फेंक रही ताकि उसका नज़र इधर उधर हो जाए और वो जानबूझ के उसके पेट के पास बॉल फेंक रही है ताकि वो कैच करे बॉल को, और जब भी वो कैच करेगी तो उसको वो दर्द फील हो। और दाक्यूंग का मकसद यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो चाहती है कि वो लड़की वो बॉल को कैच करे और जितनी बार वो लड़की बॉल कैच करेगी उतनी बार उसको पेन फील होगा क्योंकि वो बॉल बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो जियोंग बोलती कि क्या सच में दाक्यूंग का यही प्लान है? उसके बाद बोलती दाक्यूंग को ज़्यादा ही पावरफुल नहीं है? तो मिंजे बोलते यही तो बात है, हमारी दाक्यूंग बहुत पावरफुल है जो किसी को पता नहीं है और वो इस लड़की को अच्छे से अब सबक सिखाएगी बिना कुछ बोले, देखते जाओ बस अब। और इधर दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि बार बार बॉल पकड़ रही होती है और जितना बार बॉल पकड़ती है उतना बार उसका हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि बॉल का वेट बहुत ज़्यादा था और जिस तरह ये बार बार कैच करी थी इसके बॉडी में पेन फील हो रहा था। उसके बाद वो गर्ल बोलती ओ गॉड मुझे बहुत पेन फील हो रहा है, क्या इस बॉल के अंदर किसी ने पत्थर भर दिया, ये इतना भारी कैसे है? उसके बाद बोलती कि क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए इस गेम से, अगर मैं गिव अप नहीं करूँगी तो मैं मर ही जाऊँगी और मैं दाक्यूंग को कभी नहीं हरा सकती क्योंकि वो बहुत अच्छी है गेम में और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रही है और वो तो ये सब सोच ही रही होती है। और इधर मिंजे बोल रहा होता है देखिए दाक्यूंग का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, अब वो चाहती थी कि गेम में इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जीवित रखे और इस पर बॉल ना फेंके बल्कि इसे कैच करवाए और इसे आसानी से लेसन भी सिखा सके ताकि ये दोबारा तुम्हें बुली करने का ट्राई ना करे। और अब लग रहा है दाक्यूंग का प्लान सक्सेस हो रहा है और ऐसे बोल बोल के वो दोनों खुश हो रहा होता है। उसके बाद इस लड़की को दिखाया जाता है जो घबराकर पसीना पसीना हो गई थी और दाक्यूंग की साइड देख के कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है। तो दाक्यूंग बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, खड़ी हो जाओ जल्दी से और ज़्यादा टाइम मत लगाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन और लेट हो। और जैसे तुम जियोंग को बोली थी तुम्हारे साथ भी यही रूल फॉलो होता है, इसलिए लेट मत करो और जल्दी से उठो। तो वो लड़की डर से हाँफने लगती है और इधर पीछे से जियोंग बोल रही होती है कि तुम ट्रबल मेकर लड़की जल्दी से उठो, और ऐसे बोल बोल के वो बहुत हंस रही होती है और बोलती है कि इसको देख के कितना मज़ा आ रहा है ना। और इधर ईना ये सब देख के कुछ कुछ सोच रही होती है। उसके बाद जियोंग की बातें सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो खड़ी होकर कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर ही रही होती, तभी पीछे से जियोंग बोल रही होती है कि इसे जल्दी जल्दी मारो, इसे मारो और गेम ख़त्म करो। और इधर ये लड़की खड़ी होकर बोलती है कि मैं गिव अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं जीत पाऊँगी, और मन में सोचती है कि जान रहेगा तो मैं बहुत खेल लूँगी। उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर कर लेती है तो क्यों बॉल नीचे गिरा देती है जिससे जियोंग बॉल उठा लेती है और वो इतनी तेज़ी से उसकी साइड बॉल फेंकती कि उसका तो होश ही उड़ जाता है। और इधर सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये टीम जीत गई और ऐसे बोल बोल के सारे लोग खुश होते हैं। उसके बाद जियोंग क्यों के पास आकर उसे हक करके बोलती है कि दाक्यूंग तुम तो बहुत ही औसम हो, भले ही तुम्हारा ब्रेन दूसरा चीज़ में काम ना करे पर ये सब चीज़ में तुम
परफेक्ट हो। तो क्यों सोचती ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये फिर क्या था ये। उसके बाद जियोंग बोलती है कि उसका फेस देखो ना, बेचारी का तो मुंह ही बन गया है, और ऐसे बोल बोल के वो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद मिंजे उसके पास आके बोलता है दाक्योंग तुम तो बहुत ही कूल हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग भी हो, और अब मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ। उसके बाद इना को दिखाया जाता है जो कि दाक्योंग के पास आकर बोल रही होती है कि दाक्योंग तुम तो डोज़बॉल में बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद बोलती है कि तुमने जहाँ पे मुझे हिट किया वो अभी भी दर्द दे रहा है। उसके बाद बोलती है कि क्या हम लोग साथ में लंच कर सकते, ऐसे वो बोल ही रही होती है, तभी पीछे से उन और जेयोंग आ जाता है और उन बोलता है कि दाक्योंग चलो साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद उन और जेयोंग को आते देख के मिंजे बोलता है वाह, उन और जेयोंग दोनों साथ में आ रहे हैं। तो उन मिंजे के पास जाकर बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। तो मिंजे बोलता है कि तुम्हें पता है दाक्योंग अभी, ऐसे वो आगे बोल ही रहा होता है, तभी क्यों इना को बोलती है कि हेलो बोलो उनको, क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले होगे ना, तो बोलो। तो इना बोलती है कि हेलो जंगुन। तो उन उसकी साइड देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। तो ये देख के जियोंग बोलती है कि आखिर क्या बात है, ये लोग के बीच में कुछ हुआ है क्या, या फिर कुछ चल रहा है जो ये लोग मतलब थोड़ा अजीब ही लग रहा है देखकर। तो क्यों बोलती है कि इना ने मुझे बताया है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। तो जियोंग ये सुन के बोलती है कि क्या सच में, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद इना उनके क्लोज आकर बोलती है कि बहुत दिन के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा जंगुन, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो और सब कुछ कैसा चल रहा है। तो ये सब सुन के उन कुछ को सोचता है पर बोलता नहीं है। तो क्यों बोलती है कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो जियोंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड को देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील होता होगा, इसलिए शायद कुछ बोल ही रहा है। उसके बाद बोलती है कि वैसे दाक्योंग तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। तो क्यों कुछ सोच रही होती, तभी उन इना से बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और जिस तरह से तुम मेरे क्लोज आके पूछ रही हो मुझे बहुत ही एम्बैरस फील हो रहा है। अब उनकी ये बातें सुन के जियोंग और क्यों दोनों शॉक्ड हो जाती है, और इना उनको बोलती क्या तुम मुझे नहीं जानते। उसके बाद इना हंसती और बोलती कोई बात नहीं, मैं लंच करने जा रही हूँ, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। उसके बाद जियोंग बोलती कि देखो ना, इसे तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी याद नहीं है। तो क्यों मन में सोचती है कि क्या वो लड़की झूठ बोल रही थी कि वो उनको डेट किए। और इधर जेयोंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम इसे कैसे नहीं पहचान रहे हो, ये इना है। तो उन बोलता है कि स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट हैं तो सबको याद रखना कितना मुश्किल है, तो ऐसे ही मुझे ये लड़की याद नहीं है। तो क्यों बोलती कि ठीक है चलो अब लंच करने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रहा है। तो जियोंग बोलती हाँ दोस्तों चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग लंच करने बैठ गए हैं, और जियोंग बोल रही होती है कि हे गाइस, क्या सैटरडे को तुम लोग स्विमिंग भी करोगे। तो उन बोलता है कि तुम लोग स्विमिंग करना, जो करना होगा करना, मैं साइड से खड़े होके देखूंगा। तो जेयोंग बोलता है कि मैं भी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा भी हेल्थ सही नहीं है। तो क्यों पूछती है कि क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो। तो जेयोंग बोलते हैं कि हाँ बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों सोचती कि मुझे जेयोंग का समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं स्विमिंग कर पाएगा, पर मुझे उनका समझ नहीं आ रहा है कि वो स्विमिंग क्यों नहीं करेगा। और पता नहीं क्यों जब भी पानी का मैटर आता है वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल दिखाई देता है, आखिर क्या बात हो सकता है। और वो ऐसे सोच ही रही होती तभी जियोंग बोलती है कि क्या तुम अपने फिगर के कारण तुम भी स्विमिंग नहीं करोगी। तो क्यों बोलती है कि शायद नहीं करूँगी। उसके बाद सारे लोग चुपचाप से अपना खाना खाने लगते हैं और कुछ कुछ सोचते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन, जहाँ पे क्यों सोई हुई होती है और टीचर बोल रही होती है कि क्लास ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे से घर जाइएगा, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेहोंग को, जो कि क्यों के पास आकर बोलता है कि हे लीदा क्यों। तो क्यों बोलती है कि क्या लंच का टाइम हो गया है। तो जेहोंग बोलता है कि नहीं, तुम क्या कह रही हो, अभी अभी स्कूल ख़त्म हो गया है, तो चलो घर चलते हैं अब। तो क्यों बोलती वाह आज तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो जेहोंग बोलता है कि ठीक है, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी। तो क्यों बोलती कि नहीं, आज मुझे अपने घर जाना है। और मन में सोचती कि आज मुझे बहुत कुछ ताई को बताना है और उसे बहुत कुछ पूछना भी है, और मुझे उसे ये भी बताना है कि मुझे जेयोंग के स्टडी रूम में एक सीक्रेट रूम मिला है। और वो ऐसे सोच ही रही होती तभी जेयोंग पूछता है कि तुम्हारा घर। तो क्यों बोलती है कि क्या तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा घर है और कहाँ है। तो जेयोंग बोलते हैं कि नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और मन में कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है। तो क्यों ये देख लेती है और बोलती है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो जेयोंग बोलता कि मेरा स्विमिंग पूल जो है ना, उसमें मैंने बहुत दिन पहले ही पानी डलवा दिया था, तो क्या तुम आओगी और क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगी। तो क्यों कुछ कुछ सोचती है और बोलती है
कि क्या बोलूँ अब इसे। उसके बाद सोचती है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ये अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है या फिर सच में अच्छा इंसान है। उसके बाद वो खड़ी होकर बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो स्विमिंग ज़रूर करूँगी। तो जेहूंग बोलता है कि ठीक है, मुझे वेट रहेगा। उसके बाद बोलता है कि दाक्यूंग, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो क्योंग बोलती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। और वैसे बोल ही रही होती है तभी पीछे से वहाँ पे उन पहुँच जाता है जो कि बोल रहा होता है कि दाक्यूंग, क्या तुम घर जा रही हो? उसके बाद बोलता है नहीं नहीं, घर मत चलो, चलो हम लोग साथ में स्टडी करते हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।